आप देख रहे हैं मातृभूमि, मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने भारत से सटी अपनी सीमाओं पर मौजूद कमांडर्स को बदल दिया है। भारत से विवाद के बाद ये तीसरी बार हुआ है जब चीन ने अपने कमांडर को बदला है। जाहिर है अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड से चीनी लीडरशिप बेहद नाखुश चल रही थी और इस रिपोर्ट में हम आपको समझाएंगे कि आखिर चीन और पाकिस्तानी सेना में हुए इन बदलावों का मतलब क्या है और भारत पर इसका क्या असर होगा। लद्दाख विवाद में चीनी सेना के प्रदर्शन से चीनी सरकार नाखुश। चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर को फिर बदला गया। गलवान विवाद के बाद चीन ने तीसरी बार अपना कमांडर बदल दिया। नौ महीने में वेस्टर्न कमांड के कमांडर को 3 बार बदला गया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिससे चीनी सेना भारत के लिए तैनात अपने थिएटर कमांड के कमांडर को इतनी जल्दी बदल रही है। क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड से खुश नहीं है? आखिर ऐसा क्या हो गया है जिससे चीनी सरकार का भरोसा अपने ही कमांडर से उठता जा रहा है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये आमतौर पर होने वाला बदलाव नहीं है। ऐसा कम ही देखा गया है कि 1 साल के भीतर किसी कमान के 4 कमांडर्स को बदल दिया गया हो, और वो भी तब जब आपका विवाद भारत जैसे ताकतवर देश के साथ चल रहा हो। वेस्टर्न थिएटर की कमांड अब जनरल वांग हेजियांग को सौंपी गई है। इसी साल जून में जनरल शू क्यूलिन को कमांडर बनाया गया था। दिसंबर 2020 में जनरल झांग जुडोंग ईस्टर्न कमांड के कमांडर बनाए गए थे। दरअसल गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ वो चीन के लिए बेहद शर्मनाक था। चीनी सेना की कमजोरी साफ दिखी थी। इसी वजह से कई महीनों तक चीन ये छुपाता रहा कि उसके कितने सैनिक उस खूनी संघर्ष में मारे गए। आखिरकार जब चीन के भीतर ही विरोध बढ़ा, चीनी सेना की किरकिरी होने लगी, चीनी सेना की काबिलियत पर सवाल उठने लगे, तो मजबूर होकर चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की। चीन ने भले ही इस बात को स्वीकार किया हो कि गलवान घाटी की हिंसा में उसके 4 सैनिक मारे गए हों, लेकिन पूरी सच्चाई आज तक सामने नहीं आई है। क्योंकि रूस और अमेरिका की एजेंसियों की माने तो गलवान घाटी की हिंसा में चीन के कम से कम 40 सैनिक मारे गए थे। और वेस्टर्न थिएटर कमांड में लगातार हो रहे बदलाव इस बात का संकेत है कि वहां पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्यों वेस्टर्न थिएटर कमांड में यह बदलाव अच्छे संकेत नहीं है? इसकी वजह यह है कि वेस्टर्न थिएटर कमांड पर ही भारत की जिम्मेदारी है। चीनी सेना का यही थिएटर कमांड लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है। अब तक जो भी विवाद हुआ, संघर्ष हुआ, वो सब इसी कमांड की वजह से हुए हैं। लगातार कमांडर को बदलना यह भी बताता है कि चीनी सरकार अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए नए कमांडर्स ला रही है, लेकिन कोई भी कमांडर भारत के खिलाफ उन्हें वो रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है जो उन्हें चाहिए। चीन ने लद्दाख वाले इलाके में घुसपैठ की, उसे मुंह की खानी पड़ी। अपने इस शर्म को छुपाने के लिए वो नए कमांडर लेकर आया, लेकिन टेस्ट में नए कमांडर्स भी लगातार फेल हो रहे हैं। चीन जानता है कि ये 62 वाला भारत नहीं है। 62 की लड़ाई के बाद भारत की सारी तैयारियां चीन को ध्यान में रखकर ही की जा रही हैं और भविष्य में भी यही रास्ता अख्तियार किया गया है। वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया ने दिल्ली में CII द्वारा आयोजित वेबिनार में कहा कि चीन को ध्यान में रखते हुए ही
हथियारों और तकनीक के मामले में आत्मनिर्भरता सबसे ज्यादा जरूरी है। Looking at our northern neighbor, we have to have areas, niche technologies, niche capabilities, which must be built in-house from our own industry. Be it in weapons, be it in sensor, be it in AI and decision support system, shortening the OODA loop, wherever you say. Whatever new surprises that we can spring in the next conflict. देश की सेनाएं जानती हैं कि चीन को मुंहतोड़ जवाब कैसे देना है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत इसी कड़ी का हिस्सा है। इधर चीन के साथ साथ पाकिस्तानी फौज ने भी अपने टॉप कमांडर्स में बड़े बदलाव किए हैं। जाहिर है पाकिस्तानी सेना को भारत के साथ साथ अफगानिस्तान सीमा की भी चिंता है। पाकिस्तान ने भी एलओसी पर अपने कमांडर को बदल दिया है और सिर्फ एलओसी वाला कमांडर ही नहीं बल्कि और भी कई कमांड के कमांडर्स बदले गए हैं। एलओसी की सुरक्षा में तैनात कमांड के कमांडर को बदला गया। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को रावलपिंडी कोर का कमांडर बनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर को मुल्तान कोर का कमांडर नियुक्त किया गया है। पाकिस्तानी सेना के मुल्तान कोर मुख्य स्ट्राइक कोर में से एक है। दरअसल इन बदलावों के पीछे की बड़ी वजह कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ है। जब से सीज फायर हुआ है, पाकिस्तान आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ कराने में ज्यादा कामयाब नहीं रहा। पहले सीज फायर की आड़ में वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता था, इसलिए उसने पुराने कमांडर को हटा दिया क्योंकि वो चाहता है कि कश्मीर को हर कीमत पर परेशान करता रहे। लेकिन भारतीय सेना उसके हर मंसूबे को फेल कर रही है।